हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जी होगी, स्टार्टिंग विद मेष राशि। सो वी हैव बैलेंस एंड पावर। मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा आपको अपनी पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करने की नीड है, ठीक है। या तो आप अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हो या फिर आप अपनी पावर को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हो। ऑलराइट, लेट्स से कि आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड है, आप काफ़ी ज़्यादा ओपिनियनेटेड हो, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग माइंड जो होता है ये बहुत बार हमारे अंदर कंट्रोलिंग टेंडेंसीज़ को बढ़ा देता है। सो यू हैव टू सी कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे कुछ तो पावर का मिसयूज़ या नो यूज़ हो रहा है। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। We have the card of discontent and boredom and we have foundation and achievements। 4 कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एकदम प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आपको अपनी फैमिली लाइफ को लेके, अपनी फैमिली को लेके कोई भी चिंता है, किसी भी तरीके की एंग्जाइटी है, आप थोड़ा सा डरे हुए हो अपनी न्यू लाइफ को लेके, अगर कोई न्यू टर्न आया है तो, या किसी चेंजेस को लेके एक डर है। सो यहाँ पे आई डू फील कि आपको बिल्कुल भी इतना ज़्यादा एंक्शियस होने की नीड नहीं है, आप एकदम प्रोटेक्टेड हो और आपके असेंडेड मास्टर्स भी आपके साथ हैं। लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ फर्म फाउंडेशन एंड लव बिगिंस। जेमिनाई के लिए आई वुड से कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, एक जज्बा भी मुझे दिख रहा है, एक विल पावर मुझे दिख रही है, जहाँ पे आप अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये लव लाइफ भी लग रही है। अब लव लाइफ में ये एक रिलेशनशिप हो सकती है, एक मैरिज हो सकती है, बट इट्स लाइक जिस चीज़ की आपके अंदर पहले हिम्मत नहीं थी कि मुझ में ये काम करने की हिम्मत नहीं है, अभी मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, अभी मैं रिलेशनशिप के लिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं हूँ, तो वो एनर्जी अब यहाँ पे आपके अंदर आती हुई दिख रही है। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। We have the card of material conflict and we have deception and envy। कैंसेरियंस के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को बचाने के चक्कर में आप कुछ बहुत ही सिली टैक्टिक्स प्ले कर सकते हो, बहुत ही सिली गेम्स प्ले कर सकते हो। एंड आई वुड से कि थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बच के रहना है, ना अपने आप को सेल्फ साबोटाज करना और ना किसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करना, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को बचाने के चक्कर में किसी और को प्रॉब्लम में डाल सकते हो, या ये चीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती है। यू नो बेटर, तो इस चीज़ को लेके थोड़ा केयरफुल रहना है। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ रिजॉइस इन सेलिब्रेशन एंड पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। ये बहुत अच्छा टाइम होगा कोलैबोरेशंस के लिए, और नॉट नेसेसरली कि ये सिर्फ बिजनेस कोलैबोरेशंस ही हों, बट लेट्स से कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, कुछ जैमिंग कर रहे हो, बैठ के अच्छी बातें करना, कुछ मतलब प्रोडक्टिव करना अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या फिर कोई बिजनेस कोलैबोरेशन। सो ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सेक्रल चक्रा एंड हार्ट टेक एंड लॉस। वर्गो के लिए आई वुड से कि किसी बात को लेके थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी कुछ ऐसी विशेज़ हैं, आपकी कुछ ऐसे डिज़ायर्स हैं जो आपके कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो रहे हैं, विच इज़ लीडिंग यू टूवर्ड्स डिसअपॉइंटमेंट। मेरे को एक कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा इतने सेटिस्फाइड नहीं हो, कहीं पे तो वो डिससेटिस्फैक्शन है अपनी पर्सनल लाइफ में, या फिर अपनी लव लाइफ से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड और एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ इमोशनल लॉस एंड होप। लिब्रा की अगर मैं बात करूं तो पहली चीज़ तो ये कि आपका होप वापस से रीगेन होता हुआ दिख रहा है। अगर आपने किसी कनेक्शन में या किसी पर्सन में कम्प्लीटली गिव अप कर दिया था कि यहाँ पे अब वो चीज़ें कभी ठीक नहीं हो सकती, हमारी रिलेशनशिप कभी ठीक नहीं हो सकती, ये पर्सन कभी भी चेंज नहीं हो सकते, मुझे हमेशा ऐसे मतलब बहुत ही नेगेटिव सेल्फ टॉक था कहीं ना कहीं, उसके अंदर एक चेंज आता हुआ दिख रहा है, उसमें एक पॉजिटिव मूवमेंट दिख रही है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जो यूनिवर्स आपके अंदर लेके आएंगे, एक ऐसा चेंज आपके अंदर लेके आएंगे जिसकी वजह से आपके अंदर होप जो थी वो वापस से जगेगी। लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ थर्ड आई एंड हार्ट चक्रा। स्कॉर्पियो के लिए आई वुड से
जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए दिल से, उस चीज़ को लेके आप एकदम क्लियर हो जाओ। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो दिल में चाहिए और जो आपको दिमाग में चाहिए वो दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। जो दिल में चाहिए वो प्रॉबेबली हो सकता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, चैलेंजिंग हो। जो दिमाग को चाहिए वो बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत ही ईजी है, बहुत स्मूथ तरीके से वो टर्न आउट पैन आउट हो सकता है। तो इसलिए माइंड वर्सेस हार्ट की कहीं ना कहीं एक फ़ाइट चल सकती है। तो इसलिए जो भी आपको अपने दिल से चाहिए वो आप अगर यूनिवर्स को बताओगे, प्रे करोगे, तो वो चीज़ डेफिनेटली पूरी हो जाएगी। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ओके, सो एक्वेरियस के लिए आई वुड से सबसे पहली चीज़ कि आपको बहुत ज़्यादा ना डरने की नीड नहीं है। ओके, यू डोंट हैव टू बी फियरफुल, किसी से भी डरने की नीड नहीं है। आपकी कोई भी विशेज़ हैं, आपके कोई भी गोल्स हैं, आपको उनको फियरलेसली अकम्प्लिश करना चाहिए। ओके, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो एंजल्स हैं, जो यूनिवर्स हैं, वो आपको एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देते हैं। आप स्पिरिचुअली बहुत ब्लेस्ड हो, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इसलिए आपको थोड़ा फियरलेसली होके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की नीड है। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ शैडो एंड वी हैव ट्रायम्फ सक्सेस। थोड़ा सा अपने अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन वर्क करने की नीड है, अपने अंदर झांकने की नीड है। क्या आप पावर की आड़ में या फिर आप कुछ बड़ा बनने की कोशिश में, ऐसा तो नहीं है कि आप अपने आप के साथ या किसी और के साथ गलत कर रहे हो। बहुत ज़्यादा अपना कर्म का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा किस इंटेंशन से आप क्या काम कर रहे हो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बिकॉज़ कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आ सकता है जहाँ पे आपका क्या डिसीजन होगा, आप क्या एक्शन लोगे, किस इंटेंशन के साथ आप एक्शन लोगे, वो सब चीज़ें आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन एंड मूविंग ऑन। पाइसेस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सो आई वुड से कि थोड़ा सा एक मेरे को लग रहा है कि आप थोड़ा सा काम करते करते आप एकदम पैशनेट हो अपने काम के लिए, आप मेहनत करना चाहते हो, सब कुछ करना चाहते हो, और करते करते उसके बाद आप वापस से 2-3 स्टेप्स पीछे ले लेते हो, ठीक है। मतलब कि आप वापस से डीमोटिवेटेड फील कर सकते हो, एकदम से एनर्जेटिक फील करना और एकदम से बर्नआउट होने की वजह से ड्रॉप हो जाना, लेथार्जिक फील करना। तो ये एक ऐसी मुझे आपकी साइकिल लग रहा है कि आपकी वो कॉन्स्टेंटली चले जा रही है, जिसके ऊपर एक फुल स्टॉप लगाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट helps. I'll see you next time. Bye. Take care.